देश भर में रेलवे टिकट बुक कराने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट IRCTC आज सुबह लगभग 2 घंटे के लिए ठप रही। फिलहाल वेबसाइट ने काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल वेबसाइट ठप पड़ने से इस दौरान यात्री टिकट बुक नहीं या फिर कैंसिल भी नहीं करवा सके। IRCTC ने बताया कि वेबसाइट के मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिससे ये दिक्कत हुई है। आपको बताएं कि तत्काल टिकट की बुकिंग के समय IRCTC की वेबसाइट ठप पड़ी, जिससे कई लोगों को परेशानी हुई। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे से। अमरीश, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या पूरी तरह से अब फिर से काम करना शुरू कर दिया है वेबसाइट ने? देखिए, तत्काल के बुकिंग के दौरान ये वेबसाइट जो है हैंग हुई थी या फिर कहीं की बंद पड़ गई थी और लोगों को बुकिंग की दिक्कत आ रही थी, कैंसिलेशन की दिक्कत आ रही थी। इवन OTP जो कि रिक्वायर्ड होता है लॉगिन करने के लिए, वो भी नहीं आ रहा था। तत्काल के बाद चूँकि ट्रैफिक कम हो जाता है, ऐसे में वेबसाइट 2 घंटे बाद चालू हो सकी है, लेकिन अभी भी कॉशन के साथ वेबसाइट चल रही है। ऐसा कहना है कि कुछ टेक्निकल एरर्स आ गई थी और उस दिक्कत की वजह से ये हो गया था। मेंटेनेंस भी साथ साथ चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपको ये पता है कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तत्काल के समय में बुकिंग ज़्यादा लोग करते हैं, तो ऐसे समय में मेंटेनेंस को या तो पहले कर लेना चाहिए था या फिर उस दौरान स्टॉप करके रखना चाहिए था, ताकि लोगों को तकलीफ न होती। IRCTC की वेबसाइट थी वो पूरी तरह से बंद नहीं करनी पड़ती। लेकिन कंपनी फिलहाल ये कह रही है कि अब जो है वेबसाइट चल चुकी है और आगे इसको लगभग 24 घंटे के लिए मॉनिटरिंग पर रखा जाएगा। मॉनिटरिंग पर रखने के बाद अगले कुछ दिनों के लिए इसको लगातार अलग अलग समय पर मेंटेन करके देखा जाएगा। अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो फिर सुचारू कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो 2 घंटे थे उस दौरान, क्योंकि हम जानते हैं कि टिकट बुकिंग जो इंडिया में होती है उसका 80% से ज़्यादा हिस्सा ऑनलाइन बुकिंग में लोग करते हैं और सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो IRCTC के जरिए ही बुक होता है। और IRCTC की वेबसाइट का हैंग होना एक बड़ी समस्या थी लोगों की, वो भी तत्काल के घंटों के दौरान। सुबह 10 बजे के आसपास जो है स्लीपर क्लास के जो AC कैटेगरी के जो टिकट्स है वो बुकिंग शुरू होती है। उसके बाद 11 बजे के आसपास जो है स्लीपर जो नॉर्मल जनरल क्लास की बुकिंग शुरू होती है और इन दोनों ही कैटेगरीज में बहुत लंबा ट्रैफिक होता है। वेबसाइट का हैंग होना एक बड़ी समस्या थी। जी, तो बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से आज हमने देखा परेशानी हुई। लेकिन ये पहली बार नहीं है अमरीश, जब ये वेबसाइट ने इस तरीके से रुलाया है। दिक्कत कहां पर आ रही है? क्या इसके रूट में जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कंपनी का लगातार कहना है कि एक रेगुलर मेंटेनेंस था, मेंटेनेंस की वजह से ये दिक्कत आई है। लेकिन जैसा कि अब सबको पता है कि IRCTC अपना पूरा डेटा एक बड़े सर्वर में शिफ्ट कर रहा है और सर्वर की जो मेंटेनेंस है या फिर सर्वर की जो ट्रांजिशन है, वो कह सकते हैं कि ट्रांजिशन के बीच की जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। हमने देखा था नवंबर 2 तारीख को भी इस तरह की एक दिक्कत आई थी, जिस दौरान लगभग 2.5 घंटे तक ये वेबसाइट ठप पड़ी रही थी। उसके बाद एक बड़ी दिक्कत आई थी जुलाई में, जहाँ 12 जुलाई को लगभग 13 घंटे तक वेबसाइट पूरी तरीके से बंद करनी पड़ गई थी और बड़ी संख्या में लोगों को रिम्बर्समेंट IRCTC को करना पड़ा था। वजह यही थी कि टेक्निकल एरर है, मतलब ये कह दीजिए कि ये एक ग्लिच ऐसा जिससे कि पूरी वेबसाइट है पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे रही थी। कुछ जो ट्रांजिशन से वेबसाइट लोगों की लॉगिन हो रही थी, लेकिन OTP नहीं जा रहा था। किसी को OTP गया अगर तो बैलेंस कट रहा था, बैलेंस कट गया लेकिन टिकट बुकिंग नहीं हो रही थी। इस तरह की दिक्कतें आ रही थी और IRCTC का कहना है कि इस तरह की दिक्कतें तब आती है जब वो ट्रांजिशन पीरियड होता है और यही वजह है कि बड़े सर्वर में पूरा डेटा शिफ्ट करने और एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जब मेंटेनेंस की जा रही है, उस दौरान एक हैवी ट्रैफिक फ्लो की वजह से इस तरह की दिक्कत आती है। IRCTC का कहना है कि अगले कुछ दिनों के लिए इसको हम मॉनिटरिंग पर डालेंगे। उसके बाद देखा जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बड़े सर्वर के हिसाब से आगे की जो दिक्कत होगी या फिर आगे की जो कार्रवाई होगी वो चालू रहेगी। लेकिन अब ज़रूर है कि शेड्यूल जो मेंटेनेंस है उसको कहा जा रहा है कि ट्रैफिक आवर्स में नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। तो एक बड़ी सहूलियत होगी अगर ट्रैफिक आवर्स में IRCTC बड़ी इस तरह के मेंटेनेंस को नहीं करती है और डाउन टाइम ट्रैफिक आवर्स में न लेके रात के समय में लेती है। और कंपनी की प्लानिंग भी आगे के लिए यही कि डाउन टाइम जो लिया जाए वो रात के समय में या फिर लो ट्रैफिक का जो समय होता है उस समय लिया जाए, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो और बड़े सर्वर में जल्द से जल्द शिफ्ट करने की बात की जा रही है, जो कि जिसकी तैयारी कंपनी कर चुकी है। और इस साल के अंत तक इसकी कोशिश है कि पूरे जो बड़ा सर्वर, जो नया सर्वर बनाया गया है, उसको इंटीग्रेट करके उसमें सुचारू रूप से काम शुरू कर दिया जाए।